नमस्कार साथियों। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं कोई राजनीति के बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन इस समय जो कोरोना के हालात हो रहे हैं, उसके विषय को जानकर और जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसके बारे में देख के मन व्यथित हो जाता है। इसलिए मैं सोचा कि इसके संबंध में बात करते हैं। ये मेरे अपने विचार हैं, जो मैं देख रहा हूँ, टीवी पे देख रहा हूँ, और जो देश एक खतरनाक स्थिति में डाला गया है या हो गया है, तो इसकी तो जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो विवेचना कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देश में अगर सरकारें सत्ता के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाएंगी कि उनको लोगों की संवेदना से कोई सरोकार नहीं होगा। कोई मर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है, बेड उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, शमशान घाट में चिता जलाने के लिए लाइनें लग रही हैं। देश में जो कोरोना की स्थिति है, डेली 2 लाख से ऊपर 2,40,000 2,30,000 केस बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार है वो उसका ध्यान इस पर है कि किसी तरीके से चुनाव तक इसको खींचा जाए, बंगाल का चुनाव जीता जाए और वहाँ के पूरे चुनाव हो जाएं। उसके बाद स्थिति को करने के बारे में देखा जाएगा। मुझे ध्यान आता है कि जब अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद वो जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी जब उसका एकदम मन व्यथित हो गया था, तो उसने अपना जीवन को राजपाट से अलग कर लिया था। तो अगर आप सत्ता जीत भी जाते हैं, तो वो सत्ता किस काम की है? जो लाखों लोगों के देश के जिन्होंने आपको वोट देके सत्ता सौंपी, उनकी चिताओं से की रोटियां सेक के अगर आपने एक प्रदेश में सत्ता को हासिल भी कर लिया, तो वो सत्ता किस काम की होगी? ऐसा नहीं है कि अगर एक राज्य में आपकी सत्ता नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो उससे आपका जो देश का शासन है वो आपका ठप हो जाएगा या आपको उससे शासन नहीं करने को मिलेगा। सिर्फ एक प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए आप पूरी मशीनरी को चुनाव में लगा देते हैं। देश ऐसी भयावह स्थिति में है, ये स्वीकार हो सकता है कि अब हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जिस तेज़ी से ये सेकेंड वेव जो कोरोना की आउटब्रेक हुई है, लेकिन प्रयास तो किए जा सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, उसके विषय में कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप जब 500 केसेस थे तो आपने लॉकडाउन लगाया, पूरे देश ने स्वीकार किया, आपकी सराहना की पूरे वर्ल्ड ने। लेकिन अभी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? कम से कम इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है कि आप चुनाव का पूरा ध्यान वहाँ पर देकर आप जो कोरोना के मैनेजमेंट का है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता या सरकार होती जो सिचुएशन को टैकल करने में सक्षम नहीं होती, तब तो माना जा सकता था। लेकिन आपने पिछली बार जब आउटब्रेक हुआ था कोरोना, आपने इसको इतनी अच्छे तरीके से हैंडल किया और जान माल की बहुत कम हानि हुई। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपको सत्ता के लालच में इतना बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह
सिर नीचे करके आप बिल्कुल अनभिज्ञ इस चीज़ से होना चाह रहे हैं कि जो हो रहा है वो तो होने दो, हम जब चुनाव हो जाएंगे 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे। तो मुझे उस टाइप की सिचुएशन लगती है जैसे कि पहले अभी 1-2 साल पहले जब धोनी वनडे टीम में बैटिंग करते थे, लोअर डाउन में आते थे और उनको लगता था कि हम लास्ट में रन रेट को इतना, जब आस्किंग रेट 15 से ऊपर हो जाती थी तो सोचते थे हम लास्ट में हम छक्के मार के हम मैच जिता देंगे, लेकिन हमने देखा है कितने मैच हारे हैं इंडिया ने। इसी तरीके से सरकार भी सोच रही है कि 2 तारीख को एक बार चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, हमें सत्ता प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम कोरोना पर काबू हो सकता है आप कर भी लें काबू, लेकिन तब तक जो लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, अपने नियर डियर को खो चुके हैं, एक बार उनके दिल से जिसका अपना कोई खोता है उसको उससे पूछिए। अभी आप जो कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा है वो डाटा के थ्रू हो रहा है। अब जैसे यूपी का ही हम बता रहे हैं, यूपी में आपने प्राइवेट टेस्टिंग बंद कर दी, सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उनमें आप कोरोना टेस्टिंग के लिए जो जाएगा इतनी भीड़ रहती है कि अगर वो ना भी संक्रमित हो तो वो संक्रमित होकर लौटेगा। लोगों को 5-5 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है वहाँ टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग के लिए मना कर दे रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी कि सिर्फ अंदाज़ा है, एंटीजन टेस्ट वो सक्सेसफुल है नहीं। जब तक RT-PCR टेस्ट तक में तो आ नहीं रही है रिपोर्ट। ये जो स्ट्रेन है इस बार का कोरोना का वो पहले की तरह है नहीं कि आप नॉर्मल में डिटेक्ट हो जाए। इसमें तो बहुत से केस RT-PCR में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। जब CT स्कैन हो रहा है और उसका एक्सरे हो रहा है तब जाके पता लग रहा है कि उसको लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है, कितनी मौतें हो रही हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन के ऊपर जोर दिया जा रहा है, वैक्सीन तो दूर की बात है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है वो तो आपको जान माल बचाने की प्राथमिकता है। वैक्सीन लेने के बाद भी सैकड़ों लोग इन्फेक्टेड हो गए। 2 वैक्सीन अभी तो सिर्फ 10 करोड़ लोगों को एक ही डोज दी गई। जब तक 2 डोज नहीं दी जाएंगी, 2 डोज देने के बाद भी करीब 10 दिन बाद वो भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर वो इन्फेक्ट होता है कोई भी व्यक्ति। तो इस समय जो आपको पूरी तरीके से इस बात पे जोर होना चाहिए था कि हाँ कोरोना को कैसे टैकल किया जाए। आप जब नोटबंदी की टाइम पे पूरे देश में जहाज़ों के द्वारा जब नोट एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जा सकते थे, तो इस समय ऑक्सीजन वगैरह क्यों नहीं, एयरफोर्स वगैरह के इतने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी इतनी कैपेसिटी है कि अगर चाहें तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है वहाँ सिलेंडर्स वगैरह को एयरलिफ्ट करके पहुंचाए जा सकते हैं, उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन इसमें कई चीज़ें आ रही हैं कि हाँ कांग्रेस शासित प्रदेश में हम क्यों हेल्प करें, या दूसरे पार्टियों के शासन है उसमें हम क्यों हेल्प करें, हम अपने ही जो भाजपा शासित है उनमें ही हेल्प करें, या फिर जो अभी हम सारा कुछ ध्यान हमारा चुनाव का है, हमें रैली करनी है। आप 33 से ज़्यादा रैली कर चुके हैं। सरकार के जितने भी मुख्य जो मंत्री लोग हैं वो सारे कुछ तो वहाँ पे बंगाल में डेरा डाले हुए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल जीतना इतना ज़रूरी हो गया है कि लोगों की लाशों के ढेर आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो शमशान घाट में चिताएं जल रही हैं वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। ऐसी सत्ता का आप क्या करोगे? मेरा फिर एक बार सरकार से अनुरोध है कि कृपया चुनाव को छोड़ के देश की स्थिति को संभालिए, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी।